नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 65 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर से बाहर हैं और ये अभी ट्रीटमेंट के लिए बाहर हैं। कुछ इनकी स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है, तो ये जानना था इनको कि ये स्वास्थ्य की परेशानी ज़्यादा इनको परेशान कर देगी चूंकि परेशानी बड़ी है, या फिर ये ठीक हो जाएंगी। और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना है, विशेषकर धन की दिक्कत नहीं रही है कभी, क्योंकि इनकी हथेली ही ये चीज़ें हमें बता रही थी। तो आगे के लेके भी इनको कंसर्न था कि आगे इनकी आयु कितनी है और आगे ये कब तक सर्वाइव कर पाएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, आपकी नेगेटिव चीज़ पर विचार किया जाएगा, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। वर्तमान समय में ये स्वास्थ्य से परेशान क्यों है, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या मेजर वजह थी, इसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर एक साफ नज़र से देखा जाए तो हथेली पर वैसी कोई बहुत खराबी भी नहीं दिख रही, फिर भी जातक को स्वास्थ्य की परेशानी हुई क्यों और आगे की जिंदगी है कैसी। तो सबसे पहले कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं। तो गजब का पॉजिटिव चीज़ है जिसके एवज में मैंने क्लियरली कह दिया कि धन की कोई दिक्कत नहीं होती। आप जब तक रहती हैं, जब तक आप सर्वाइव करती हैं, जब तक आप धरती पर हैं, तब तक धन की दिक्कत नहीं होगी। आप 100% लक्ष्मी का रूप हो और इनके सारे बाल बच्चे सेट हैं ईश्वर की कृपा से, और इनको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर की कृपा से पैसे की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो अवस्थाएं आपके हाथ पर मौजूद थी कि आपको धन धान्य की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक अद्भुत बुद्ध रेखा इनके हाथ पर है, जहां पर लाइफ में तरक्की तो होती ही होती है। एक गजब का बुद्ध रेखा और सॉलिड मनी ट्रायंगल और सॉलिड ग्रेटर ट्रायंगल, मतलब दोनों ही अमाउंट में बड़ा गजब का बना है। एक अद्भुत मनी ट्रायंगल और एक अद्भुत ग्रेटर ट्रायंगल, मतलब ये तो देख के फिर दिल खुश हो गया, ये देख के मजा सा आ गया, ये देख के एकदम क्या ही बोलूं मैं, जबरदस्त मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल। ऐसी अवस्था जिस भी जातक के हाथ पर रहेगी, जिंदगी पर पैसे आते, ये लिख के ले लो, आप ये लिख के ले लो, पैसे आते ही आते, एक नहीं 100 केस में देखा है। और जातक की जिंदगी पर पैसे आते भी देखा है, बरसते देखा है। अब आज वो सुबह सोच रहे इतना कमाऊंगा, शाम तक उनके पास देखा है। और जब से ये सक्रिय है, जिस आयु से सक्रिय है, उस आयु के बाद तो फिर मजा ही मजा। जिंदगी पर धन की दिक्कत नहीं होती, महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी होती है और आने वाला समय आपके लिए गोल्डन होता है। और साथ ही साथ जब तक आपका जिंदगी रहेगा तब तक पैसे रहेंगे और जबरदस्त रहेंगे। मतलब कमाल, मतलब कमाल है, एकदम धमाल है। तो ये इनकी एक स्पष्ट रूपेण बुद्ध रेखा इनके हाथ पर मौजूद थी और एक स्पष्ट रूपेण मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल इनके हाथ पर मौजूद था, जिसके एवज में धन की आगमन होती ही होती है, जिसके एवज में धन की आगमन रहती ही रहती है। तो पहले पॉजिटिविटी आपने देखा, यहां पर से देख लो एक और भाग्य रेखा है और स्पष्ट रूप से भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। आज आपको कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई और आप इसका ट्रीटमेंट करा रही हैं, सरवाइव की हुई हैं, स्वस्थ हैं, बहुत हद तक स्वस्थ हैं, बहुत हद तक आप चल ही रही हैं, चल फिर रही हैं, साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी करा रही हैं। तो उसका सीधा ही वजह आपकी भाग्य रेखा रही है, जो जिंदगी के लास्ट में 2-3 अमाउंट में बनी है और इनको बहुत बड़ी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। इसके बाद भी ये ईश्वर की कृपा से आज बात करने के लायक है और कर भी रही हैं, नाना प्रकार के कष्ट को सह के भी आज सर्वाइव कर रही हैं। तो भाग्य रेखा है, एक से ज़्यादा अमाउंट में है। देखिए, आपको हिम्मत ही आगे बढ़ाएगा जिंदगी पर, आपका पराक्रम ही आपको इस चीज़ से बचाएगा, क्योंकि मुझे आपकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम के इंडिकेशंस दिख गए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जीवन रेखा से नहीं है, बल्कि ये प्लैनेट से है। जिस जातक को प्लैनेट्स का ज्ञान रहेगा वही आपको इस चीज़ के विषय में बता पाएगा। और मैं अपने इस वीडियो में नहीं, मैं अपने प्राय वीडियोस में इस चीज़ को लेकर चिंता जताता हूं और साथ ही साथ अगले को आश्वस्त भी करता हूं और अगले को इस चीज़ को लेके एक अवेयरनेस भी फैलाता हूं कि आप स्वास्थ्य का ध्यान दो, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ सकते हो आप।
तो चूंकि भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है और एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का योग है वो इनका बना था, और एक जबरदस्त सूर्य रेखा है, ये बेहतरीन है। कुछ ट्रायंगल्स हैं सूर्य रेखा पर मौजूद जहां पर से प्रॉपर्टी जिंदगी पर आती है, एकदम आती है जबरदस्त। और आगे भी एक आपके स्क्वायर मौजूद है, ये भी धन संचय को दर्शाता है, धन आगमन को दर्शाता है। और ये सब भी कुछ लाइंस है ना, ये भी अच्छी ही रेखाएं होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइंस कभी खराब नहीं होती। और यहाँ से भी देख लो कुछ लाइन से, अच्छे लाइन से पॉजिटिविटी है, और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ यात्राओं के योग है, तो विदेश में ही है ये, चूंकि विदेश से धन लाभ के योग थे। आगे भी आपकी बनी हुई है ज़बरदस्त आपकी लाइंस, और एक ज़बरदस्त मंगल रेखा जो आपको बचाव कर रही है बड़ी बड़ी समस्याओं से। आज आप लड़ पा रही हैं, पैर पर खड़ी हैं, चल पा रही हैं, तो इसका वजह यही है, इसका वजह साफ तौर पर यही है। तो इतनी अच्छी पॉजिटिविटी थी, जिंदगी को बड़े स्मूथनेस से बिताया है, कभी कोई धन की दिक्कत नहीं हुई, ना कभी कोई रहेगी। ये तो स्पष्ट रूपेण था, जब तक आप रहेंगे तब तक महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, ये भी मैंने आश्वस्त कर दिया। तो ये पॉजिटिविटी देखा। बाकी कुछ प्रोग्रेस लाइन को लेकर ये भी पॉजिटिविटी है, जो धन संचय, धन आगमन, जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई क्यों। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं कि आपकी जीवन रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा अच्छी है, तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंदगी अच्छी चलेगी। लेकिन इनकी तो अच्छी है, फिर भी क्यों हुई? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर से मैं जो भी बात आपको समझाने का कोशिश करूंगा ना, कृपया करके इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये बात आपके लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इस बात को आपने समझ लिया ना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्या पता ये भी आपका भाग्य है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या पता ये भी आपकी नियति है कि आप इस वीडियो को देख के ये जानकारी ले रहे हैं और मैं ये जानकारी देने में काबिल हूँ। तो चलिए, तो मैं सब वीडियोस में खास करके जहाँ जिसकी मैं कमज़ोर देखता हूँ प्लैनेट्स की अवस्था को, उस पर हम विचार जरूर करते हैं। अब हम हमेशा ही बात किया करते हैं कि जिसकी बुद्ध की यहाँ पर से दबाव रहती है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, और ऐसे जातक लापरवाह होते हैं। इस विषय पर हम हमेशा ही बात करते हैं, और जिनकी बुद्ध फिंगर छोटी होती है वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाती है। तो क्या आपने ये बात सुना है मेरी वीडियोस में? मैं ये हमेशा ही कहता हूं, ये नहीं कि इनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है तो मैं कुछ अपने तरफ से बना रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उठा के देख लो, वीडियो निकाल के देख लो। तो ये मैं लापरवाही का चर्चा करता हूं, तो लापरवाही इनकी भी रही होगी। और मैं उन लोगों के लिए हमेशा ही हिदायत देता हूं कि लापरवाही ना ही करे तो उचित रहेगा, लापरवाही ना ही करे तो उचित रहेगा, खास करके अपने स्वास्थ्य को लेके। तो ये चीज मैं हमेशा समझाता हूं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, इनके बृहस्पति पूरी डैमेज है, पूरी डैमेज है, जहां पर से ये मेजर स्वास्थ्य के इश्यूज को दर्शाती है। क्योंकि एक रक्षा कवच का आपने नाम सुना है ना? तो बृहस्पति रक्षा कवच होता है आपके जिंदगी पर। बृहस्पति का अगर थोड़ा खराब अवस्था आपको दिख जाए तो इसके लिए इमीडिएटली उपाय कर लीजिए, और बृहस्पति देव की शरण में चले जाइए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्वास्थ्य की परेशानी से पीड़ित है, इतनी अच्छी पॉजिटिव अवस्था होने के बावजूद। तो बृहस्पति इनका था थोड़ा गड़बड़, जहां पर से ये समस्याओं को दर्शाता है, अंदर से कमजोरी को दर्शाता है, कुछ मेजर बीमारी को दर्शाता है। अगर आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा हो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बुध रेखा टूटी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जीवन रेखा ही टूटी हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस कंडीशन के बावजूद अगर आपके बृहस्पति ताकतवर है तो फर्क पड़ता है। वो बृहस्पति आपको मैनेज करेगा, बैलेंस्ड करेगा, फर्क पड़ता है। वो बृहस्पति का अच्छे इंपैक्ट आपके जिंदगी पर आएंगे, फर्क पड़ता है। तो यहां पर से बृहस्पति एक रक्षा कवच का कार्य करता है, और जिस जातक की बृहस्पति में गड़बड़ी रहती है स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाती है, जीवन में निराशावादी सोच को दर्शाती है, जीवन में परेशानियों को दर्शाती है। ऐसा नहीं है ये जिस स्वास्थ्य की परेशानी से ग्रसित हैं, बहुत से लोग नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए क्या ये सपोर्ट की रेखा होती है? क्या उनके लिए ये सपोर्ट की भाग्य रेखा होती है? तो आंसर है नहीं। आप खुश हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए, मस्त हो जाइए, ईश्वर का एक असीम कृपा आपके ऊपर मौजूद है, तभी तो इतनी अच्छी भाग्य रेखा है। और जीवन रेखा भी आपकी स्मूथ है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही फेथफुली के साथ ये बात बोल सकता हूँ, और इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, आप स्वस्थ हो जाएंगी। मैं ये बोल सकता हूं, और मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा। मैं हमेशा ही चाहूंगा कि जो भी मेरे से जुड़े हैं ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा ही रहे, और जो मेरे से नहीं भी जुड़े हैं उन पर भी ईश्वर की कृपा रहे। लेकिन जो मेरे से जुड़े हैं, जिनका मैं परामर्श कर रहा हूं, जिनको मैं परामर्श दे रहा हूं स्पेशली, वो बहुत मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर की असीम कृपा उन पर बनी रहे, महादेव की असीम कृपा उन पर बनी रहे, भगवान विष्णु की उनके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। उनकी स्मरण से, उनकी भक्ति से क्या कुछ हासिल नहीं होता।
तो यहाँ पर से मैं जो इंडिकेशंस देख रहा हूँ, तो मैं आपको लापरवाही ना करने का विचार कहूँगा, अपने तरफ से मैं बोलना चाहूँगा। और ख़ास करके हिम्मत रखने का एक आपको दूंगा, क्योंकि आगे की लाइफ आपका है, थोड़ा दिन और है, बढ़िया दिन है, आगे बचेंगी आप। तो मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब्स बना के रखिए, बृहस्पति देव की आराधना करिए, उनके लिए जो कर सकते हैं करिए, उनके पूजा पाठ के लिए जो कर सकते हैं करिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। बृहस्पतिवार का दिन है आज, और इस दिन में ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, चूंकि ये पीड़ित हैं, ये परेशान है, इनके लिए हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या फर्ज बनता है, वही मैं कर रहा हूं। तो ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, और भगवान विष्णु का एक असीम कृपा आप पर जरूर बने, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। तो ये इनकी हथेली पर कुछ चीजें थी जिसके एवज में मैंने बताई चीजों को। और आगे अब हम विचार करते हैं इनके प्रश्नों पर। क्या मैं स्वस्थ हो पाऊंगा? तो उसी का मैं कह रहा था, मैं पूरा उम्मीद करता हूं, और आपके लिए जो मैं पूजा पाठ का बताऊंगा, जो ईश्वर की आराधना करने के लिए बताऊंगा, उसको आप जरूर करना। चलिए जी, ये दो मेजर नेगेटिविटी थी जिसके एवज में परेशानी आई, इसलिए जिसको जो कहता हूं ना, मान लीजिए मेरी बात। लापरवाही बिल्कुल भी ना करिए, ऐसी अवस्था बने तो फिर बाद में सर पटकोगे ही और कुछ भी नहीं करोगे। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करो। आपकी शरीर जो है ना, आपका जो स्वास्थ्य है ना, यही आपका पूंजी है, यही आपके साथ जाएगा, इसको ही याद रखना आप। तो अभी इनके क्वेश्चंस थे आगे की जिंदगी। देखिए, हम बचपन से लाइफ को कवर कर लेते हैं, तो सारी ही आपकी प्रोग्रेस लाइन थी बचपन से, मतलब बहुत ज़बरदस्त जिंदगी बीती है आपकी। तो बचपन से विशेष तकलीफ नहीं होता, लेकिन फिर भी बृहस्पति में दबाव था, कुछ पारिवारिक समस्याएं, अनबन की समस्याएं, कुछ धोखे के योग, इन चीज़ों को यह दर्शा जरूर रही थी। बाकी एक बेहतरीन तरक्की आपके 21वें वर्ष में थी। इसके पहले इंडिपेंडेंट आप हो ही चुकी हैं 15 वर्ष के बाद। 21 के बाद एक आपकी 24 वर्ष में थी, 25 में एक दिक्कत थी, फिर 26 में एक तरक्की थी, 27 में एक दिक्कत थी, फिर 30 में एक तरक्की थी, 31 में एक दिक्कत थी, फिर आपकी 32 में तरक्की थी, 33 में तरक्की है, और ये आपकी लगभग 32 में कुछ नॉर्मल दिक्कत भी थी। 33 के बाद स्मूथली जिंदगी चली, एक 44 में तरक्की थी, एक तकरीबन 54 में तरक्की थी। 54 के बाद भी कुछ विशेषकर यात्रा के योग थे, लाइफ लाइन बड़ी अच्छी मुझे दिखी। यहाँ पर से आगे भी एक लाइफ लाइन ने कवर अप किया, थोड़ी मोटी थी, तो इसका बहुत ही अच्छा फल जिंदगी पर नहीं आ पाता, बचाव नहीं कर पाता, स्पेशली ये समझो आप, ये थोड़ी मोटी थी, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ लाइन 70 तक तो जरूर है, 72 तक तो जरूर है, उसके बाद भी कुछ ये कवर अप कर लिया है। तो दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही है। जहां पर से राहु रेखा लाइफ लाइन पर नहीं है, तो मैटर नहीं करता ना कि राहु रेखा होगी तभी आप तकलीफ में रहोगे, मैटर करता है प्लैनेट्स भी ना, आपके प्लैनेट्स भी बहुत ज्यादा ही मैटर करते हैं ना आपकी जिंदगी पर। तो आप बस हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये इनके चीजें थी इनके हथेली पर, और मैं तो दुआ ही कर सकता हूं, मैं हमेशा ही आपके लिए दुआ करूंगा, और ईश्वर आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। तो कुछ मंगल रेखा बचाव के रूप में आपके हाथ पर मौजूद है, जहां पर से ये बहुत हद तक इंसान को सपोर्ट करता ही करता है, ना करने की तो बात ही नहीं करेंगे अपन। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। आगे भाग्य रेखा एक से ज्यादा ब्रांचेस में है, तो ये कहीं ना कहीं फल को दर्शाती है, 100% जिंदगी पर फल को दर्शाती है। तो ये फल तो अवश्य ही देता है, ना देने का तो बात ही नहीं है। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्य में के बाद सफलता को पाते हैं, सफलता मिलती ही है। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में है, 70% राजयोग का फल है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कत नहीं आती, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। एक जबरदस्त थंब है, कुछ अंदर से कमजोरी के योग थे वो तो कमजोर कर ही देता है, और इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स और महात्वाकांक्षी नेचर बड़ा जबरदस्त है, कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जो आपके महात्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रही थी। इसके एवज में जातक बड़े ही महात्वाकांक्षी, बड़े ही डिजायरेबल होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। जबरदस्त फिंगर है, जबरदस्त इंडिकेशंस डाल रहा है, जबरदस्त थंब है। बेसिकली ये थंब आपके व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक शानदार जानदार व्यक्तित्व के होते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जबरदस्त थंब है। फिर देखिए, समझदारी के लोग अच्छी है, लेकिन ये बृहस्पति में तो गिरावट है, और बुद्ध में भी परेशानी है, जो समस्याओं को दर्शाती हैं। इसके एवज में जिंदगी पर समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग में अच्छी नहीं है आप। बाकी सारे फिंगर पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल में तो कोई मैल नहीं, तभी तो ईश्वर का एक असीम कृपा आपके ऊपर है, और दिल की बहुत अच्छी है, साफ सुथरा मानसिकता की है, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, हमेशा भला सोचना, इन चीज़ों को दर्शाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कर्म है जो आपके साथ है और आपके साथ ही जाएगा। बाकी ये देखिए, यहाँ पर से
टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सन सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। आपकी रिंग फिंगर बड़ी है, सूर्य की फिंगर बड़ी है, गजब की हिम्मती है आप। और ज़बरदस्त आपकी मरकरी फिंगर ये थोड़ी दबाव ली हुई है, जहां पर से कुछ लापरवाहियों को दर्शा रही है, लेकिन फिंगर की अच्छी लंबाई है, लेंथ अच्छा है, तो अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय आती है। जातक समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। फिर देखें बृहस्पति, यहां से दबाव है, तो ये प्रॉब्लम्स को तो दर्शाता ही दर्शाता है, मानसिकता को भी दर्शाता है, शुरुआती दौर में परेशानियों को भी दर्शाता है, निराशावादी सोच को भी दर्शाता है। तो इसके एवज में परेशानी तो आती है, लेकिन कुछ आपके परोपकार के अच्छे लाइन से व्यक्ति परोपकारी होते हैं। कुछ तरक्की के योग कंटिन्यू बने हुए थे, कुछ स्क्वायर्स थे, जो बहुत हद तक बृहस्पति के नेगेटिव अवस्था को दूर करता है, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी बृहस्पति अच्छा है, जहां पर से बहुत हद तक सपोर्ट तो ये करेगा, बहुत अच्छा भी नहीं है, 10% को ही हम अच्छा मानेंगे, तो इसके लिए हम आपको उपाय जरूर दे देंगे। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और आपकी जो है ना ये है आपकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा एक गई है सूर्य की तरफ, जहां पर से ये क्या दर्शाता है, ये जातक की विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाता है, यात्रा को दर्शाता है। यहां भी आगे भाग्य रेखा है, 3-3 क्षेत्र में गई है भाग्य रेखा, तो जिंदगी के लास्ट में भी मजा ही मजा, और 3-4 क्षेत्र से कामयाबी को यह दर्शाता है। ये मूलतः इस चीज को बता रहा है। बाकी अच्छी भाग्य रेखा है, एक जबरदस्त आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन, जहां से अच्छी मानसिकता वाले इंसान हैं आप, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है, चीजों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो मल्टीपल प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करा रही थी, वो उसका सुख तो आपको अवश्य ही मिलता है, ना मिलने का तो बात ही नहीं है। एक बढ़िया ट्रायंगल आपके सूर्य रेखा पर मौजूद है, जहां पर से ये ट्रायंगल ना इंसान को बल प्रदान करता है, प्रॉपर्टी प्रदान करता है। और एक अच्छी आपकी एक और सूर्य रेखा बन रही है, आगे भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लीजिए। और यहाँ पर से प्रॉपर आपके स्क्वायर जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही हैं, और यहाँ से भी प्रॉपर स्क्वायर जो 36 वर्ष के बाद बनी थी, ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। बाकी कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। बाकी आपकी ज़बरदस्त सन मरकरी तो नहीं है, मरकरी में प्रॉब्लम्स है, जो अंदर की कमजोरी, प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की समस्याओं को दर्शाती, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। बाकी कुछ आपके लाइन्स है जो कहीं ना कहीं ये आपके इंटेलिजेंस माइंड को दर्शा रहे। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं और तेजी से अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। सूर्य बढ़िया है, तो पराक्रमी है, हिम्मती है, हिम्मत से किसी भी प्रकार के कार्य को करना चाहते हैं। मंगल, एक बड़ा रीजन मंगल भी रहा है। मंगल का बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ नहीं होना इस चीज का भी परिचय करा रहा है, और कुछ एक काला सा धब्बा मुझे नजर आ रहा है। यह भी एक मेजर इश्यूज हो सकता है, जिसके एवज में व्यक्ति स्वास्थ्य से प्रभावित रहे। तो बहुत जबरदस्त मंगल नहीं है, मध्यम स्तरीय, चूंकि ये फ्लैट है, कर्व लिए हुए अवस्था में नहीं है। कुछ खड़ी लाइन्स है तो अच्छी ही लाइन्स होती है, इसके एवज में प्रॉपर्टी मिलता ही मिलता है। ठीक ठाक मंगल है, बहुत बढ़िया मंगल नहीं है, जहां पर से ये थोड़ा सा तो प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, लाइफ में करता ही करता है। तो इसके लेके मैं कुछ उपाय दे दूंगा। बाकी आपका लोअर मास बढ़िया है, अपर मास ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, लेकिन लोअर मास तो आपका अच्छा है। और आपकी चंद्रमा आपकी अच्छी है, जहां पर से ये पैसे के फ्लो को दर्शाती, कुछ बड़ी बड़ी यात्राओं को दर्शाती है। ये सब भी यात्रा के ही लाइन्स है जिंदगी पर, ये पॉजिटिव लाइन्स है, ये सपोर्ट करने वाली रेखा है, बल को इंक्रीज करने वाली रेखा है। बाकी यहाँ से भी कुछ सपोर्ट को लाइन्स थी, ये भी देखो भाग्य रेखा चंद्र से गई है। चूंकि भाग्य रेखा आपकी बड़ी अच्छी है, आपकी 18 वर्ष के बाद पूर्णतः सक्रिय है, उसके पहले भी थी, और 36 वर्ष के बाद तो कमाल की रही है जिंदगी, कमाल की रही है, धमाल रही है एकदम। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग भी बड़े अच्छे डेवलप्ड थे, बड़े गजब के डेवलप्ड थे, जहां पर से प्रॉपर्टी होती ही होती है। और एक जबरदस्त मरकरी लाइन, और एक जबरदस्त मरकरी लाइन, मस्त खतरनाक आपका मनी ट्रायंगल, गड ट्रायंगल। तो पैसे की दिक्कत तो इनको है भी नहीं, इन्होंने स्पष्ट कहा है और वो मुझे दिख भी रहा है, ये तो है भी नहीं। ये तो असमंजस वाली ही बात हो सकती है अगर ये लोग पैसे की दिक्कत का बात कर लें। तो आगे भी आपकी देखो कुछ आपके स्क्वायर्स बने, जो ये भी प्रॉपर्टी को दर्शाती है, जिंदगी पर धन आगमन को दर्शाती है। ये तो होना ही था, धन तो आना ही था। और मनी ट्रायंगल तो बेहतरीन, बेजोड़ है। फिर देखिए एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, लेकिन इंडिपेंडेंट सोच की आप करेंगी तो अपने ही मन का, सुनेंगे तो जल्दी किसी का भी नहीं। ये एक बड़ी समस्या होती है ऐसे जातकों में। ये 2 ट्रायंगल्स जो थे ना, ये कुछ नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। बाकी हार्ट लाइन इमोशंस टच को दर्शा रही हैं। जो यहां पर से कुछ 2 लाइन्स है, ये जो है ना, ये 2 लाइन्स क्या दर्शाती है, थोड़े दबाव को दर्शाती है, जिंदगी पर थोड़ा दबाव रहा। बाकी
ठीक है, 40 वर्ष के बाद की जिंदगी ठीक रही, 40 वर्ष से पहले थोड़ा दबाव तो रहा, और कुछ आपके ट्राइंगल्स है इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, गुस्सा जल्दी आता है, इरिटेट जल्दी होते हैं ऐसे जातक, ये एक समस्या रही है। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, भाग्य का तो विशेष कोई दिक्कत ही नहीं रहा है, ना कभी दिक्कत होगा। और आगे भी आपकी दो मुखी जीवन रेखा, घर से दूर का सेटलमेंट, शुक्र बहुत जबरदस्त है, लेकिन शुक्र पर बहुत स्ट्रेस के लाइन से, तो वो स्ट्रेस को दर्शाती हैं। शुक्र अच्छा है तो बच्चों का, परिवार का अच्छा सुख मिला, बाकी अच्छी आपकी लाइन सही सेवज में, मनी मैनेजमेंट में अच्छी रहती है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, नो डाउट शुक्र बड़ा अच्छा है, जिंदगी अच्छी बीतती है, लेविस बीतती है, लेविस लाइफ रहती है। और मंगल अच्छा है, चूंकि मंगल पर स्ट्रेस के काफ़ी अच्छे योग थे, जहाँ पर से ऐसे जातक चिंता बहुत ज़्यादा करते, कुछ ट्राइंगल्स है तो प्रॉपर्टी को ये भी दर्शा रही है। मंगल रेखा आपको बहुत हद तक बचाव कर रही है, लेकिन नियति है ना, ये कहीं ना कहीं आपको आप पर हावी जरूर होता है, तो इसलिए शुरू से ही लापरवाही ना ही करना चाहिए लोगों को। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आगे भी हम आयु एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी जीवन रेखा से। कुछ प्रोग्रेस लाइन शुरुआती दौर में तो थी जिसका मैंने परिचय कराया, आगे भी जीवन रेखा ठीक ही चल रही है। तो जहां पर से पॉजिटिव रहिए और हिम्मत रखिए आगे चलने का, आगे आगे बढ़ने का प्रयास करिए, इतनी पर अच्छी चीज़ें मौजूद है। कुछ ये भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो ये भी भाग्य के सपोर्ट को ही दर्शाती हैं। यहाँ पर से ये सारे इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं, चिंता कर सकते हैं, ये एक समस्या रहती है। बाद बाकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार है, एक दो नेगेटिविटी को छोड़ के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद है, जिसके एवज में आपको उपाय दे देंगे। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।